अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ को, द एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें कि हमने दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर दिया तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमारे पास फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कोई मीडियम जो कि हमारे पास है इंसुलेटर एज अ डाइइलेक्ट्रिक हम लोग प्लेस करवाएंगे चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान, तो क्या होगा, इससे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास थ्रू अ सर्टेन फैक्टर। वो फैक्टर क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन R। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब जब हम लोगों ने मीडियम प्लेस करवा दिया चार्जेस के दरमियान, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फोर्स कितनी रिड्यूस हुई। F इज इक्वल टू 1 ओवर, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, F प्राइम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में चेंजेस क्या हुई है, सिर्फ ये हुई है कि हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऐड कर दी। अब अगर हम कॉमन ले लें 1 ओवर एप्सिलॉन R, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, F। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 आ गई। F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F ओवर F प्राइम। अब यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास रेशियो है बिटवीन द टू फोर्सेस। अब रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या आ गई, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेशियो बिटवीन फोर्सेस when charges are placed in air or vacuum to the charges placed in medium। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एप्सिलॉन R आ गई हमारे पास F ओवर F प्राइम। एयर के लिए हमारे पास एप्सिलॉन R की क्या वैल्यू होती है, 1.006, और हमारे पास वैक्यूम के लिए होती है 1। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगी, F जो है हमारे पास प्राइम इज लेस देन ऑफ फोर्स। हमारे पास फोर्स क्या हो गई, रिड्यूस हो गई इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम वाली फोर्स है। ये हमारे पास क्या है, जब हम लोगों ने मीडियम प्लेस कर दिया था, और ये हमारे पास क्या है, हमारा फ्री स्पेस के लिए। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया कि हमारे पास जो फोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम वो लेस देन है फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लेकिन इस फील्ड के हमारे पास इस फोर्स के ज़ेरे असर हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी,
अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर जो कॉलम फोर्स थी वो हमें क्या देती थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देती थी फोर्स की। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, कौन कौन से हैं, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज टू फोर्सेस, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की और कूलम फोर्स की हमारे पास इनका ओरिजिन क्या है। ये फोर्सेस जो हमारे पास हैं ट्रांसमिट कैसे होते हैं, वन मास टू अनदर या फिर वन चार्ज टू अनदर चार्ज। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, ये क्या है हमारे पास अभी तक अननोन है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। हम ये तो कहते हैं कि ये फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है हमारे पास, ये कहाँ से आई हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे उनका एंड होता है। अब सेकंड क्या है हम लोगों के पास, हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। इसका आंसर किसने दिया था हमारे पास, माइकल फेराडे ने दिया था 1791 से 1867 के दरमियान। उसने क्या कहा था कि हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स होती है। फील्ड ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि एग्जिस्ट करती है एक इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द। अब ये हमारे पास एक चार्ज क्यू है। अब इसके सराउंडिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो मेथड देखेंगे। अब हम लोगों के पास क्या है, एक चार्ज प्लस क्यू है और एक क्या हमारे पास क्यू नॉट, ये हमारे पास है पॉइंट चार्ज। अब इसकी फील्ड को क्या करना है, हमने डिटेक्ट करना है, उसके लिए क्या हम एक टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे। ये क्या हमारे पास, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज से कम होगा। क्यों कम होगा, ताकि इसकी जो फील्ड होगी, इसके अराउंड जो फील्ड होगी वो डिस्टर्ब ना करे पॉइंट चार्ज की फील्ड को। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो डॉट्स हैं वो इसकी निस्बत क्या है, मैक्सिमम है। तो डॉट्स क्या है, प्रोपोर्शनल हैं स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितने ज़्यादा हमारे पास डॉट्स हैं तो उतनी हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब क्या है हम लोगों के पास, प्लस क्यू चार्ज की फील्ड और क्यू नॉट फील्ड की फील्ड क्या करेगी, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगी। इंटरैक्शन से क्या होगा, हम लोगों को एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड क्यू के गिर्द क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा क्या है हम लोगों के पास, जो फील्ड है क्यू की और क्यू नॉट की, दोनों क्या कर लेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी, जिसके नतीजे में क्या होगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो किस पे होगी, क्यू नॉट पे होगी। अब अगर हम उस फोर्स को देखें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, उसको हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों के पास क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। कौन सी फील्ड है हम लोगों के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब देखिए हमारे पास है ये प्लस क्यू चार्ज, ये हमारे पास क्यू नॉट। हम लोगों ने कहा कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने के नतीजे में क्या होगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है हम लोगों के पास, आउटवर्ड आ रही है। अगर एक हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या आती है हमारे पास, इनवर्ड डायरेक्शन आती। अब फोर्स की हमारे पास डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज कौन सा हम लोगों ने लिया, फोर्स किस पे हमारे पास, टेस्ट चार्ज पे। तो F ओवर क्यू नॉट, यहाँ से हम क्या फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रोडक्ट किसका होगा हमारे पास, क्यू नॉट का। अब अगर हम यूनिट देखें SI सिस्टम में इसका, तो यूनिट क्या होगा,
इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स ओवर चार्ज। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और चार्ज का हम क्या लेते हैं, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चार्ज के गिर्द उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसकी डायरेक्शन को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फील्ड ऑफ फोर्स इन स्पेस था। अगर हम किसी चार्ज की फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। क्या थी हम लोगों के पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला आया, E = F/Q0। अब यहाँ पे हम लोगों ने चार्जेस कौन कौन से यूज़ किए, एक Q किया और दूसरा क्या हमारे पास Q0। अब इस इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर देनी है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर आर स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा Q0। अब क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से आ रही है, चार्ज Q की वजह से। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। अब यहाँ तक हम लोगों के पास फील्ड ऑफ फोर्स का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें।